कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जन्माद्यस्य त्वमया वितरतश्चार्थेषु लिङ्गः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजोवारि मृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामसे सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shama, Radhe Shama, Shama Shama, Radhe Radhe.
भारत माता की
राजेश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। सभी संत हरिभक्तों की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री शिवदारा, हर हर महादेव। हरे शरण हरे शरण। की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ अनेक वर्षीय पारायण में अब तक कथा पद्म पुराणोक्त महात्म की हो चुकी है। स्कंद पुराणोक्त महात्म की कथा चल रही है। उद्धव जी प्रकट हो गए हैं और राजा परीक्षित जी को कई प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं। और आज त्रयोदश दिवस है, 13वां दिन है भागवत कथा का। हरे शरणम हरे शरणम। भागवत कथा के विषय में इन्होंने पूछा उद्धव जी से, हे उद्धव जी महाराज, भागवत के अनुष्ठान कितने प्रकार के होते हैं और कितने दिन में करना चाहिए? बोले देखो, ऐसे तो अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण लोगे द्वितीय खंड के अंतिम में गीता प्रेस की पुस्तक में एकापरायण भी लिखा हुआ है। 24 घंटे में पूरे भागवत का पाठ। अब तो कतिपय विद्वान हो कुछ जो कर सके, नहीं तो हर किसी के द्वारा तो सहज नहीं है कि 24 घंटे में भागवत का पाठ कर ले। कुछ लोग प्रयास भी करते हैं। द्वयापरायण भी लिखा हुआ है। 2 दिन का परायण, 3 दिन का परायण, 4 दिन का परायण, इस तरह उसमें ऋतु परायण तक बात पहुंचाई गई। और उसमें मुख्य मुख्य परायण जो बोले प्रसिद्ध है वो है साप्ताहिक 7 दिन की, पाक्षिक 1 पखवारे की। पखवारे को यहाँ पखवारा ही बोलते हैं शायद, 15 दिन की। मासिक 1 मास की, द्विमासिक ऋतु परायण, 6 मास की अयन परायण और वार्षिक परायण जिसको वर्ष परायण भी कहते हैं। और कभी चला करता था, अब तो उसकी परंपरा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। इन 20 सालों में कम से कम जब से अच्छी तरह से होश संभाला है तब से सुना नहीं है। पूर्व की स्मृति है कुछ कि अंग्रेजों के समय में भी खत्म नहीं गई थी। तो वो थी 12 वर्षीय परायण भागवत सप्ताह, भागवत कथा। 12 वर्ष में जाकर के ये परायण पूर्ण होता था। तो बोले इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिससे इन सबका ज्ञान हो जाएगा। बोले यह जो संसार है ये त्रिगुणमय है और तीनों ही गुण अखिल जगत में व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है। और इस गुणों से अछूते केवल भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ही रह पाते हैं। और ठाकुर जी अपने शरीर से 3 रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि और विष्णु जी के रूप में पालन और रुद्र रूप में भगवान शिव के रूप में संहार करते हैं। हम लोग भी ये कार्य तीनों करते हैं छोटे पैमाने पर। जैसे हमने बीज बोया, किसान तो पैदा किए फसल, उसको पालने पोषने में जल डाला, यूरिया खाद डाला, गोबर खाद डाला, बड़ा किया, उसको विष्णु का काम किया। उसके बाद एक समय सीमा के बाद फिर उसकी कटाई कर देते हैं, रुद्र का कार्य। तो हमारा कार्य छोटे पैमाने पर होता है और उनका कार्य बड़े पैमाने पर होता है। बोले सब भगवान की इच्छा से ही होता है और संसार में कोई भी तीनों गुणों से रहित नहीं रह सकता। 3 गुण
अवश्य उसमें रहते हैं। चाहे वो तपोलोक के ऋषि हो, चाहे महरलोक, जनलोक, सत्यलोक हो, चाहे नीचे के अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल 7 लोक हो, 14 में से किसी भी लोक में 3 गुण से छुटकारा नहीं है। तो बोले इन 3 गुणों से छुटकारा का क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है कि भगवत संबंधी भागवत कथा, भागवती कथाओं का श्रवण करें, और कोई भी उपाय नहीं। केवल भागवत ज्ञान गंगा ऐसी है जो निरंतर बहता रहता है। जो इसकी शरण में आया उसका उद्धार हो गया। और केवल उद्धार करने के निमित्त ही नहीं, धन प्राप्ति किसी को करनी हो तब भी भागवत का आश्रय लो। भागवत की कथा श्रवण मन लगा के करे, मन में इच्छा है कि धन प्राप्ति हो, तो बहुत जल्द ही उसको अच्छे परिणाम दिखने लग जाएंगे। जो भी इच्छा हो केवल भागवत का आश्रय लिया जाए तो भगवान उस चीज को उसे दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भागवत तत्व के ही सदृश है। बोले जैसे चरक भी एक आयुर्वेद है, चरक संहिता। अब किसी ने चरक संहिता का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण आयुर्वेद को जान गया, क्योंकि 9 आयुर्वेद जो अभी पृथ्वी पे हैं उन 9 आयुर्वेद को जान गया तब भी वो नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण आयुर्वेद जान गया। बोले जैसे व्याकरण है, पतंजलि जी ने भाष्य लिखा है, व्याकरण महाभाष्य पाणिनि जी के ऊपर, तो उन्होंने कई व्याकरणों का वर्णन किया, बहुत सारे व्याकरण शास्त्रों के, उसमें से एक पाणिनि भी है। पहले निघंटु ज्यादा प्रसिद्ध था, पाणिनि भी है। तो पाणिनि को पूर्ण अध्ययन करने से कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बोल सके कि मैंने महाराज पूरा व्याकरण जान लिया। नहीं, एक भाग जान लिया। सुना है कि इंद्र वैदिक सिद्धांत समझना चाहता था, बृहस्पति जी के पास गया और जाकर के बोले, गुरुदेव अब कृपा करके हमें ऐसा कुछ ज्ञान प्रदत्त कीजिए जिससे मैं वैदिक ज्ञान को समझ सकूं। गुरुदेव बृहस्पति जी ने बोले, ठीक है, मैं तुम्हें व्याकरण शास्त्र का उपदेश देता। और व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया। 1000 वर्ष तक इंद्र ने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया। पौराणिक कथा है, अपने मन से नहीं कह रहे। 1000 वर्ष तक व्याकरण का अध्ययन किया। बोले गुरुदेव अब परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा में उन्होंने कहा, ठीक है, जो तुम समझे हो उसका एक पुस्तक बना करके लाओ। अपने समझ के अनुसार उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी और उस ग्रंथ को बृहस्पति जी ने देखा। उसे देखने में भी उनको जो समय लगा वो देवताओं के हिसाब से 1000 वर्ष लगा पढ़ने। हमारा 1 साल देवताओं को 1 दिन होता है, तो कितना समय लग गया? 36,000 वर्ष, ऐसा ही कुछ। और जो पुस्तक लिखा उसको पढ़ने में बृहस्पति जी को देवताओं के 100 वर्ष लगे, और 3600 वर्ष। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, अब तुम कुछ वैदिक सिद्धांतों को समझने के लायक हो गए। तो व्याकरण अनंत है, व्याकरण अनंत है। तो कोई व्यक्ति, व्याकरण में भी 2 धारा होते हैं, 2 प्रकार का अध्ययन होता है, दाक्षिणात्य और उत्तर का। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, जगत गुरु जी, ये दोनों प्रकार के व्याकरण में पारंगत हैं। इसीलिए उनका दक्षिणी विद्वान भी आदर करते हैं और उत्तरी विद्वान भी आदर करते हैं। नहीं तो दक्षिण में इस तरफ के ब्राह्मणों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। दर्शन करो दूर से, अंदर पूजा में कोई अधिकार नहीं। बोलते हैं इनमें ब्राह्मणता नहीं है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण ही नहीं है। और उच्चारण शुद्ध कैसे हो? व्याकरण के सूत्र भले ही रट रखे हो लेकिन उच्चारण में नहीं आते।
बोलो स्पष्ट, तो ज्यादा ज्यादा स्पष्ट बोलेगा, और अच्छा बोलो अस्पष्ट बोलेगा। बोलो स्कूल, बोलेगा स्कूल, या ज्यादा ज्यादा स्कूल। बोलो स्टेशन, स्टेशन या स्टेशन। तो शुद्ध उच्चारण करना प्राय यहाँ के लोग भूल चुके हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तो तीन जो श है, श, स और स, इसका ही उच्चारण नहीं पता, तीनों एक जैसा लगता है। हा के बाद जो शब्द आता है, अक्षर आता है, उसको कहते हैं क्ष, आधा क और मूर्धन्य श। लेकिन लोगों को उच्चारण में है वो छ बोलेंगे, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अरे भाई छ का है यार। और ज्यादा स्पष्ट करना हो तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, अरे खा का है वहां पर। तो स्पष्ट उच्चारण भी नहीं रहा लोगों में। तो व्याकरण शास्त्र भी बहुत है, उसमें से एक पाणिनि है। बोले ऐसे ही श्रीमद् भागवत संहिता। वैदिक शास्त्र बहुत थे, बहुत विस्तार था, और ये विस्तार इतना था कि इन्होंने सोचा, व्यास जी महाराज ने, इतना वेद का अध्ययन कौन कर पाएगा, तो मुख्य मुख्य जितना कलयुग के मनुष्य समझ सके उसको लेकर के और 4 लाख श्लोकों की संहिता लिखी थी। उसमें 1 लाख श्लोक, ये 4 लाख श्लोक हमारे पुराण का भी है। तो इसी तरह पुराणों की संख्या भी बहुत अधिक थी, कहते हैं हजारों लाखों की संख्या में पुराण थे। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है 18 पुराण इस समय है, उसी का अध्ययन नहीं करते हैं लोग। क्या जरूरत है? होते हैं कुछ प्रकार के लोग, बाबा हमें क्या मतलब धर्म से, हमारा पेट पालन तो हो ही रहा है, हमें इन ढोंग ढकोसलाओं में नहीं जुड़ना है। कोर्ट में गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खिलाएंगे, लेकिन गीता को स्कूल में पढ़ाना नहीं है। तो जब इतने कम ग्रंथ हैं उसके बावजूद लोग अध्ययन नहीं करते, तो फिर करोड़ों की संख्या में पुराण कहाँ, उसका कौन अध्ययन करेगा? हम अपने ग्रंथ ला रहे थे, महाराज जी घबरा गए हमारे किशनदास बाबा, अरे इतना सारा ग्रंथ क्या करोगे? एक ग्रंथ रखो, उसी को पढ़ो। अपनी संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथ का अध्ययन भी लोग अब नहीं करते, पूरी तरह से भूल गए। मुसलमानों का नित्य नियम से 5 टाइम नमाज, ईसाइयों को संडे टू संडे चर्च में जाकर के और प्रेयर करना, और हिंदू लोग हजारों की बस्ती में कुछ गिने चुने 25-30 लोग हैं जिनकी श्रद्धा रहती मंदिर में और मंदिर में जाते हैं, और वही 25-30 लोग हैं जो शायद आगे हिंदुत्व में बचे रहेंगे, और बाकी पक्के रूप से बनने ही हो तो लिखित में उनको तो वही होना है जो होना है। हरिशरणम। तो बोले भागवत संहिता भी बहुत सारी थी, तो इसलिए भागवत संप्रदाय के भेद से अनेक प्रकार के संप्रदाय थे। लेकिन व्यास जी महाराज ने देखा कि अनेक संप्रदाय, अनेक शाखा अगर रहेगी तो लोग सभी शाखाओं का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, भागवत के सभी शाखाओं से सब ज्ञान लेकर के और एक भागवत संहिता बना दी, सबका सार लेके, और उसे सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया, तो वो परमहंस संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और भागवत की 2 परंपराएं, 2 संप्रदाय मुख्य रूप से प्रचलित है। बोले एक संप्रदाय तो आकाश की है और एक संप्रदाय पाताल की। आकाश की कौन सी? बोले आकाश की संप्रदाय लक्ष्मी नारायण से, ठाकुर जी से, और पाताल का जो वो संप्रदाय के प्रवर्तक है वो भगवान शंकरसन शेष हैं। सौनक जी बोले, सूत जी इन दोनों परंपरा के विषय में बताइए। बोले सुनो, भागवत तत्व का ज्ञान सभी को नहीं होता। अनेक जन्मों का साधन करते करते जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है तब भागवत तत्व की प्राप्ति होती है। नहीं तो भागवत खूब करेगा, भागवत करते करते बूढ़े हो जाते हैं लोग, परंतु तनिक सा दक्षिणा कम मिल जाए क्रोधित हो जाते हैं, तनिक सी बात पे चढ़ जाते हैं,
तनिक तनिक बात पे इतना अभिमान होता है। अरे तुमने क्या समझ रखा है, मैंने कोई धूप में बाल पकाए हैं? अरे बाल पका लिए तो क्या हुआ, बाल पक गए, क्या क्या काम क्या है पका हुआ बाल? बाल तो बाल है, कच्चे हो चाहे पके हो, क्या काम आएगा? उसका दाल भात बना के खाएंगे। अभिमान नहीं जाता, और जब अभिमान ही नहीं गया तो भागवत तत्व की प्राप्ति भई। बोले भागवत तत्व का प्रचार प्रसार और प्रकाश भी सभी नहीं कर सकते, इसमें भगवान की प्रत्यक्ष कृपा चाहिए। बोले भागवत परंपरा पृथक थी पहले तो, लेकिन द्वापर के अंत में ठाकुर जी प्रकट भय और दोनों परंपराओं को एक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के 3 शिष्य हुए, एक उद्धव जी, एक विदुर जी और तीसरे मैत्रेय ऋषि। ये 3 भगवान के शिष्य हुए और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया, और इन्हीं के संवाद के रूप में हमें पूरा भागवत सुनने को मिलता है। बोले ऊपर की परंपरा में तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी से सूत जी ने प्राप्त किया। और दूसरी संप्रदाय इस प्रकार है, अनंत भगवान ने, संकर्षण भगवान ने सनकादिक जाते थे नित्य नियम से, तो भागवत सुना, वहां श्रवण किया, सीखा। सनकादिक ऋषियों के एक शिष्य है, उनका नाम था सांख्यायन। सांख्यायन जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया। उनके 2 शिष्य हैं, एक तो देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति और दूसरे श्री पराशर मुनि, जिनके पुत्र हुए हैं व्यास जी महाराज। तो पराशर मुनि के शिष्य भय मैत्रेय मुनि और बृहस्पति जी के शिष्य भय उद्धव जी। विदुर जी व्यास जी के पुत्र थे। इस प्रकार ये तीनों के तीनों शिष्य बन गए ठाकुर जी के। तो भागवत की जो 2 अलग अलग परंपरा चल रही थी, वो दोनों मिलकर के एक हो गए। समझ में आया नहीं आया? बृहस्पति जी के शिष्य हो गए उद्धव जी, और इनके पराशर ऋषि के शिष्य हो गए मैत्रेय जी, और व्यास जी के शिष्य हो गए विदुर जी, और ये तीनों ही शिष्य हो गए ठाकुर जी के। तीनों एक जगह मिल गए, त्रिवेणी संगम हो गया। तब तीनों का ज्ञान एक जगह मिल गया, तीनों ने अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया। अब भी नहीं आई समझ में? आ गई? जैसे आपने कुछ लिखा, इन्होंने कुछ लिखा, और तीसरे किसी ने कुछ लिखा, और तीनों अलग अलग प्रचार कर रहे थे, अलग अलग पंथ था। फिर एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने आप तीनों को कहा कि अब तुम लोग एक जगह आ जाओ, और आप तीनों के छोटे छोटे जो ग्रंथ थे उन तीनों को मिला करके एक कर दिया। तो आप तीनों का सिद्धांत एक में मिल गया, और फिर एक रूप में प्रचारित हो गया। अब आई समझ में? तो ऐसे भागवत का ज्ञान जो कई विभागों में बटा हुआ था, वो एक हो गया। और बोले उद्धव जी ने बजनाभ को भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई। क्योंकि महाराज परीक्षित जी के पास केवल 7 दिन का समय था, इसलिए 7 दिन में ही उन्होंने सुनाई, परंतु सप्ताह क्रम से नहीं सुनाई। इसकी चर्चा आगे होगी। साप्ताहिक क्रम जो है वो राजसिक पारायण। सौनक जी बोले, अरे महाराज अभी तक तो आप सप्ताह की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, अब बोल रहे राजसिक है। हंसकर सूत जी ने कहा, महाराज प्रशंसा तो अब भी मैं करता, किंतु पारायण का जब तारतम्य होगा, इसकी तुलनात्मक अध्ययन होगा, तुलना की जाएगी, तो 3 विभाग में बांटा जाएगा। पुराण भी 3 विभाग में बांटे हुए हैं। सात्विक पुराण 6 हैं, 6 राजसिक पुराण और 6 तामसिक पुराण। तो बोले इसी तरह सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के पारायण है। बोले महाराज गृहस्थी व्यक्ति बेचारा सदा चिंताओं में, संसार चिंताओं में भटकता रहता है। इनके पास ना तो बहुत लंबा समय है, और ना ही इतना साधन हो पाता है, और ना ही ये ज्यादा दिन तक लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इनके लिए सप्ताह पारायण बनाया गया। सप्ताह पारायण किनका है? बोले ब्रह्मा जी का। अरे महाराज ब्रह्मा जी का सप्ताह पारायण वो क्यों करते हैं, ये बताइए। बोले सुनिए, कुसुम सरोवर में उद्धव जी महाराज जी ने जो सुनाया था वही सुनाया।
उद्धव जी बोलते हैं कि बजना परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के मन में भई कि थोड़ा खेल किया जाए। उस समय ठाकुर जी अकेले थे, एक और बहुत श्याम, खेल किया जाए। तो खेल अकेले अकेले तो हो नहीं सकता, अकेला आदमी क्या खेलेगा। कुछ लोग तो ऐसे महान देखे हमने, अकेले बैठे बैठे भी खेल लेते हैं। अब तो फोन का जमाना आ गया है, फोन पे अकेले बैठे बैठे खेलते रहते हैं। लेकिन उन जमाने में फोन नहीं था, और फिर फोन में सरसता नहीं रहती। ऐसे क्रिकेट खेलो और फोन पे क्रिकेट खेलो, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अरे महाराज फैट बहुत बढ़ गया, डॉक्टर साहब कोई उपाय बताइए, डायबिटीज। खेला करो। अरे मैं तो रोज कई घंटे खेलती हूँ। अच्छा कितने घंटे? 4-5 घंटे रोज। क्या क्या? टेनिस, क्रिकेट और जाने क्या क्या। कब तक खेलती हूँ? जब तक फोन डिस्चार्ज नहीं हो जाता। फोन में खेलते रहते हैं बेटे, तो उससे ना कोई शारीरिक लाभ है और ना ही मानसिक लाभ है। तो प्रत्यक्ष लीला करनी थी, तो ठाकुर जी ने अपने एक रूप से ही 3 रूप धारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के ठाकुर जी ने सृष्टि का संकल्प किया और बुलाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा क्या आज्ञा है पिताजी? बोले बेटा तुम सृष्टि करो। इसी तरह विष्णु जी को पालन और रुद्र को संहार का काम सौंपा। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपने मुझे सृष्टि करने का काम सौंपा, वो तो सिरोधार्य है, परंतु एक बड़ी भारी शंका है। क्या? बोले प्रभु आप तो नार में अयन बनाने के कारण, नार मतलब जल, अयन मतलब घर, नार में अयन बनाने से घर बनाने के कारण नारायण कहे जाते हैं। आप में तो मधुरता है, आप मधुरता से सोते रहते हैं, नारायण नाम से विख्यात है, और मुझे सौंप रहे राजसी काम, पैदा करो। तो जब पैदा करता है व्यक्ति, फिर स्वर्ग नरक तमाम चीजें बनानी पड़ेंगी। पैदा करता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है। कहते हैं ना कि अपने हाथ से अगर विष का बेल भी लगाए व्यक्ति तो काटना खुद नहीं चाहता। आज से तो सब भगवान आ रहे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। बैठिए उधर प्रधान जी, ये आसन आपके लिए लाए, कल ही लाए, दे दीजिए। हरि शरणम। तो कह रहे हैं कि जिसको हम पालते हैं उसमें आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति के कारण फिर जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु मैं सृष्टि करूंगा तो हमारी आसक्ति नहीं छूटेगी, और इसका नाम ही है आसक्ति। राजा चचा कहते थे ये केवल आसक्ति है, जा नहीं सकती। आसक्ति अद्भुत है, और जीव को जो है आसक्ति फंसाता है। जीव खुद पकड़ के रखता है। हमने एक जगह सुना है, एक बंदर को पकड़ने वाले क्या करते हैं, छोटे मुंह के मटके में आलू रख देते हैं। अब वो अंदर हाथ डालता है, आलू को पकड़ता है, पकड़ते मुट्ठी बनती है और हाथ बड़ा हो जाता है। अब वो निकालता है, वो निकलता नहीं। अब वो क्या सोचता है, मुझे इस मटके ने पकड़ रखा है, परंतु मटके ने नहीं पकड़ा है। वो छोड़ दो हाथ, तुरंत छूट जाएगा। लेकिन मूर्खता, कल चर्चा चल रही थी लाल भुचक्कर की, कि व्यक्ति मूर्खता में अपने आप को विद्वान, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं तो महामूर्ख, मूर्खों के मूर्ख, लेकिन मानते अपने आप को विद्वान है। रात्रि में कोई हाथी गुजर गया गांव से, अब सब लोग, किसी ने हाथी देखा ही नहीं था। अरे ये हाथी के ये पैर, इतने बड़े बड़े पैर किसके निशान है? लाल भुचक्कर से पूछा, उसने कहा दरअसल बात ये हो गई कि रात में जो हिरन था ना, वो उखल पैर में बांध के कूदते कूदते गया।
समाधान कर लिया। लोगों ने उसको विद्वान समझा। एक खंभे पर बच्चा खेल रहा था। अब हाथ ऐसे था, बीच में खंभा और हाथ में कुछ बेर दे दिया माँ ने। अब वो हाथ निकले नहीं, कैसे क्या किया जाए। गांव वाले बेचारे भोले भाले बोले लाल भुचक्कर ही विद्वान है। उससे पूछा, बोले दो ही उपाय है, या तो हाथ काट दो या पूरे घर को काट के उल्टा करके इसको निकाल दो। तो होते तो मूर्ख हैं। गांव में चोरी भई, बोले कि भाई पुलिस आ गए, दरोगा किसने चोरी की। बोले भाई ये तो केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है, लाल भुचक्कर। बुलाया लाल भुचक्कर, बोले एकांत में बताएंगे, चलो। एकांत में लेके गए, जंगल में 12 कोस अंदर चले गए। बोले भाई अब भी बता दे। बोले और एकांत में, गुफा के अंदर अंधेरे में गए, अब भी बता दे चोरी किसने करी। कान में बोला धीरे से, बताना मत किसी को, चोरी एक चोर नहीं करे। तो होते तो महामूर्ख हैं, लेकिन समझते अपने आप को विद्वान। अपना दिमाग अलग से कुछ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा भी। गुरुजी ने कहा बेटा चल कहीं चलन। चेला जी पैदल पैदल, गुरुजी घोड़े के ऊपर। अरे बेटा आचमनी कहाँ गई, चांदी की आचमनी। गुरुजी रास्ते में गिर गए। अरे तो उठा लेना चाहिए था। तो जो चीज गिर जाए उठा ले। हाँ उठा ले, अच्छी बात है। गुरुजी लो, ये क्या है? घोड़े की लीद। अरे लीद क्यों ले आया? बोले आपने तो कहा था जो गिर जाए उठा लाना, उठा लाए। बोले भाई ऐसा नहीं। बोले फिर लिस्ट बना के दे दीजिए, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना। लिस्ट बन गई लंबी, अब भाग्य से गुरुजी ही गिर गए। अब लिस्ट में गुरुजी का नाम था नहीं, इसलिए चेला आगे बढ़ता चला गया और गुरुजी गिरे। तो मतलब ये है कि अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी, और लगानी है तो ऊट पटांग लगानी। तो आसक्ति होती है किसी में अपनापन होने के कारण, और अपनापन होता है गुण देखने के कारण। आसक्ति हो जाए तो महाराज सबसे बड़ा उदाहरण जड़ भरत जी का। इतने ऊंचे संत और अंतिम समय में हिरण में आसक्ति भई और हिरण बन गए। कितनी बुरी चीज आसक्ति। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आसक्ति हो जाएगी, जिसको मैं अपने हाथों से रचना करूंगा उसको मारना तो मेरे बस की बात नहीं है, और आसक्ति ही जन्म का कारण है। तो क्या करें, कैसे करें? ठाकुर जी ने हंसे और बोले तुम्हें एक ऐसी औषधि दे रहा हूं जिससे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें आसक्ति नहीं होगी। तुम्हें दुख सुख मोह माया ममता इसमें नहीं फंसना पड़ेगा। क्या चाहिए दे? बोले ले श्रीमद् भागवत महापुराण। 7 आवरण होते हैं। बोले 7 आवरण की इच्छा भंग करने की इच्छा हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण करो। इसके प्रभाव से संसारी माया तनिक भी विचलित नहीं करेगी, तनिक भी व्याप्त नहीं होगी। श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण करो। और बोले ब्रह्मा जी उसी दिन के बाद साप्ताहिक पारायण करने लगे, और साप्ताहिक पारायण करने से उनमें नूतन स्फूर्ति हमेशा रहती है। बोले इसलिए साप्ताहिक पारायण को राजसिक कहा जाता है। राजसिक मतलब ये नहीं कि उसमें रजोगुण भरे पड़े, राजसिक मतलब ये है कि कम समय में किया गया। दूसरा होता है सात्विक पारायण। बोले वो कैसा होता है? बोले देखो संसार के सभी प्राणी गुण की डोर में बंधे हुए, प्रकृति की डोर में बंधे हुए। अपनी अपनी प्रकृति होती है, और प्रकृति बनाई भी जाती है और बनी बनाई भी आती है। हमने देखा है मुल्ला का गांव में पहाड़ पे रहते थे, एकादशी महाराज जी वहां जाते थे बरसाना परिक्रमा करने। तो हम लोगों के भीड़ के साथ 3-4 कुत्ते भी जाते। उनको रोटी कितना भी दे दो एकादशी दिन खाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाते थे। मान मंदिर पे 2011-12 में पूज्य श्री बड़े बाबा रमेश बाबा जी महाराज बीमार पड़ गए। तो हम माधवी शरण जी, ब्रजराज जी और भी बहुत सारे लोग थे, वो सब वहाँ बैठ करके भावनी शरण जी कीर्तन करते थे सीढ़ियों के बीच में। तो एक कुत्ता नित्य नियम से वहाँ रात भर बैठता हमारे साथ। संस्कार प्रकृति।
बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो किसी को देख के भौंकते नहीं है, और बहुत से होते बिना मतलब खा जाते हैं, कोई लगा देना नहीं तब भी। इसी तरह मनुष्य की प्रकृति भी, एक ही घर का दो लड़का हुआ, एक ही पिता से पढ़ाई लिखाई करी, लेकिन गोकर्णों पंडितों ज्ञानी और धुंधुकारी महाखला, एक ही जगह धन के, एक ही गुरुकुल में दो बालक पढ़े, एक का नाम देवदत्त, दूसरे का नाम सिद्धार्थ, जो आगे चल के गौतम बुद्ध बने। एक जीव की रक्षा करते हैं तो दूसरे जीव की हत्या करते हैं। एक ही परमात्मा की सभी संतान है। हिंदू कहता है कि मच्छर भी मारना ठीक नहीं है, और मुस्लिम कहता है कि बिना गाय की हत्या के हमारा पेट ही नहीं भरेगा। प्रकृति, और प्रकृति बनाई भी जाती है और बनी बनाई भी आती है, लेकिन इतना पक्का है, जो बनी बनाई प्रकृति होता है, गर्भ के बाद बच्चा निकलता है, वो पूर्णतः शुद्ध होता है। इसीलिए गोसाई जी ने कहा बाल रूप सोई रामो, बालक रूप में भगवान ही खेलते हैं। तो बोले कि अगर ऐसा ना हो तो इसका ये हमेशा सोचता रहता है, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लग गए, प्रजा वृद्धि हो गई, अब ब्रह्मा जी की छोड़ दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति, हमने भी बताया ना, दिन भर में ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य करते ही रहते हैं, दिन भर प्राय करते हैं। किसी चीज को बनाया, संतान उत्पत्ति करी, ब्रह्मा जी का कार्य कर रहे हैं। किसी चीज का पालन पोषण कर रहे हैं, खिला पिला दान पुण्य कर रहे हैं, विष्णु जी का कार्य कर रहे हैं। किसी चीज को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो समझ लो कि उस समय रुद्र का कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों कार्य प्राय लोग करते ही रहते हैं। बोले महाराज, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, पहले लोग पेड़ की छाल पहन लेते थे और लज्जा का निवारण हो जाता था, फिर बोले नहीं हमें तो कपड़ा चाहिए, फिर लोगों ने कपास पैदा किया और हाथ से कपड़े बनाए। बोले नहीं और जल्दी करना है तो चरखा बना लिया, चरखा करघा वो बना लिए, फिर भी संतोष नहीं हुआ, कल कारखाने बना लिए, सुंदर सुंदर बात वो वस्त्र तैयार हो जाए। कहीं जाना आना होता था तो पैर थे, पहले पैर से ज्यादा तेज चलना हो तो किसी बैल पे या फिर घोड़े गधे पे बैठ जाते थे, लेकिन और भी तेज चलना हो तो अब वायुयान कर दिया। तो व्यक्ति हर चीज में जल्दी करता है, और ऐसा जो राजसी व्यक्ति होता है वो व्यक्ति पूजा पाठ में भी बहुत जल्दी करता है, जल्दी जैसे तैसे निपटा दिया, जैसे तैसे माला फेर लिया, सब काम जल्दी जल्दी शीघ्रता से कर लिया। और लोगों को चाहिए कि भाई काम कम समय में हो और फल अधिक मिले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए 7 दिन का पारायण, कि पूर्णतया उसमें आनंद तो नहीं आएगा, लेकिन मन का संतोष हो जाता है कि कोई बात नहीं, कम से कम जीवन में एक भागवत तो करा ले, तो ये मन का संतोष रह जाता है, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं आ पाता। बोले सात्विक आनंद तो लगन से होता है, ज्यादा भड़क तड़क भड़क प्रदर्शन ना हो, अहमता ममता ना हो, सात्विक क्रिया से आराम से किया जाए। तो बोले ऐसे ही भगवान विष्णु जी को बुलाया ठाकुर जी ने और कहा विष्णु आपको मैं कार्य सौंप रहा हूं, जीवों का पालन पोषण करो, जीवों का पालन पोषण करो, और जो असुर सृष्टि में विघात करें उनको दंडित करो, मुक्ति दो, जो भी जैसा कर्म करे उन लोगों को वैसे ही फल दो। सब व्यवहार वालों को सत्य लोक दो, असत्य व्यवहार वालों को असत्य लोक दो। सत्य की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। महाभारत में एक अद्भुत घटना आती है, सभी परिचित होता है कि महाराज युधिष्ठिर के सत्य के प्रभाव से उनका रथ जमीन से 1-1.5 बिलात ऊपर चलता था। आगे कोई अगर पहाड़ है जो वो रास्ता दे दिया करता है, नीचे अगर गड्ढा है तो रथ का पहिया गड्ढे में जाएगा नहीं, ऊपर ही ऊपर चलता था, आकाश में उड़ता था।
केवल एक झूठ, केवल जीवन में एक झूठ बोले और उनकी सारी तपस्या नष्ट हो गई और उनको जमीन पे उनका रथ नीचे आ गया। वही अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, झूठ बोले, झूठ बोलने से उनका सारा पुण्य नष्ट हो गया। तो सत्य का व्यवहार जीवन में होना चाहिए, सत्यता रहनी चाहिए जीवन में। और कबीरदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप माने भगवान। सत्य से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं। ये अखंड कीर्तन कल से आरंभ हो गया। बालक लगा रहा, रात भर लगे रहे। हालांकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं कोई घटना की चर्चा करूं, लेकिन वही मुंहफट आदमी है, मैं कुछ भी अपने हृदय में छुपा के नहीं रखना चाहता। प्रातः ढोलक की आवश्यकता पड़ी, कोई व्यक्ति यहाँ से गया, शायद गेट नहीं खोला किसी ने, वापस आया और क्यों दे देते हो ढोलक, अखंड कीर्तन है, कोई बुरा काम? अरे सब सो रहे वहां पर। क्या बात कर रहे हो, 5 बजे सुबह तक तो आवाज आई है, कैसे सो गए? हम देख के आते हैं और खुल रहे, सब सो रहे, कैसेट चला रखा है, बस सो रहे, नित्य नियम से कीर्तन में आते हैं और झूठ भी बोलते हैं। मतलब एक तरफ तो बड़ा सा ड्राम लगाया, 1.5 इंची की पाइप से पानी भर रहे और 5 इंची का छेद, कभी भरेगा पानी? कभी नहीं भरेगा। कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, सब कुछ करो, लेकिन पर निंदा करोगे, असत्य व्यवहार करोगे, सब नष्ट कर दोगे, मिटिया मिट खत्म, कुछ नहीं बचेगा। निंदा, कबीरदास जी तो इतना डरते हैं निंदक से, बोले कबीरा निंदक ना मिले चाहे पापी मिलो 1000, एक निंदक के शीश पर कोटि पापिन को भार। बोले कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे हजारों लाखों करोड़ों पापी मिल जाए, लेकिन ठाकुर जी एक निंदक को मेरे पास मत भेजना, क्योंकि एक निंदक के शीश पर जो करोड़ों करोड़ों पापियों का पाप का भार आ जाता है। राजा बेचारा बड़ा भक्त आदमी था, सोचा कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सुंदर खीर बनाए। ब्राह्मणों को बुलाया, 1200 ब्राह्मण पूरे ग्राम भर के आए। ब्राह्मणों का गांव था, बुलाया था, खिलाया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, कोई सांप गिर गया उसमें, देख नहीं पाया कोई, और सारे ब्राह्मण मर गए। राजा को बड़ा हार्दिक कष्ट हुआ, इतना बड़ा अपराध, बहुत दुखी हुआ। रात में ही दंडौत किया और रात छोड़ के चला गया। राजा को कौन दंड दे? चला गया कि अब किसी महात्मा से पूछेंगे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिनसे इतने ब्राह्मणों की हत्या हमारे हाथ से हो गई। इस इच्छा से चल पड़ा, मन में पाप का बोध था। एक गांव में कुछ लोग चौपाल पे बैठे थे। अब जब भी मैं चौपाल पे कुछ लोगों को बैठते देखता हूँ तो वही याद आती घटना मुझे। कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ चर्चाएं चल रही थी, राजा साधारण वेश में था, फिर भी लोगों ने पहचान लिया। बोले राजा कि आज रात ठहरने की व्यवस्था हो सकती इस गांव में? हाँ क्यों नहीं। एक भाई बहन रहते हैं पटेल, पटेल बोले तो गुजर, पटेल का भाई बहन दोनों भक्त हैं, ब्याह नहीं किया दोनों किसी ने, तो उनके यहाँ आप जाइए, रात ठहरिए आराम से। बोले ठीक है, वहां गए, ठहरे। प्रातः काल हुआ, भाई गंगा स्नान करके आया। अरे लाली, हाँ भैया, अरे अतिथि को कुछ बाल भोग कराया कि नहीं? बोले भैया मैं लेट उठा। अरे इतना लेट जगती है तू, इतनी देर से जगती है, ठाकुर सेवा कब करेगी? बोले भैया मैं सपना देख रही थी, सपने में धर्मराज के यहाँ कुछ फैसला हो रहा था, तो वो देख मैंने सोचा पूरा देख ही लिया जाए। अच्छा क्या फैसला हो रहा था? बोले फैसला ये हो रहा था, फलाने जगह का राजा, उसके हाथ से ऐसे ऐसे अच्छा काम कर रहा था, लेकिन 1200 ब्राह्मणों की हत्या हो गई।
अब उस हत्या को किसके सिर पे डाला जाए? राजा के सिर पे या रसोइया के सिर पे, क्योंकि रसोइया को वही खड़ा रहना चाहिए था जब खीर बना रहा था, और या फिर सांप के सिर पे। लेकिन सांप को क्या पता, वो तो खुद भी मर गया। तो किसके सिर पे डाला जाए? क्या फैसला हुआ? बोले पता ही नहीं चला, आज नहीं हुआ, बोले कल फैसला हुआ। उन दोनों को नहीं पता था यही राजा है। राजा ने प्रणाम करके कहा, सुन रहा था वो विदुर, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक दिन मैं और ठहर सकता हूँ आपके यहाँ। हाँ ठहर लीजिए, कोई बात नहीं, ठहर गए। दूसरे दिन चर्चा चली, फिर सुबह उठी तो फैसला हुआ। हाँ फैसला हो गया। किसे सजा मिली? राजा के सिर पे पाप डाला गया कि रसोइया के सिर पे डाला गया या सांप के सिर पे डाला गया? किसके सिर पे डाला? बोले अरे इन तीनों में से किसी के सिर पे। और चौपाल पे बैठे थे लोग, उनके सिर पे। क्या बोल रहे हो, क्यों? बोले कि जब ये राजा अंदर गया रहने के लिए तो चौपाल पे लोग चर्चा करने लगे, अरे वो तो कह रहा था एक ही दिन ठहरेंगे। जरूर उस लड़की को देख के उसके मन में पाप आ गया। वहां तो ब्राह्मणों की हत्या करके आ गया और यहाँ बेचारी उस लड़की का सतीत्व तो हरण करेगा। ऐसे ही होते जितने भी होते, बस इतनी सी बात। और बोले जितना पाप है उन सभी जो पंचायत कर रहे थे बैठे बैठे, उनके सिर पे डाल दिया गया। तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि निंदा करोगे तो वही एक निंदक के शीश पे कोटि पाप इनको है। और वैसे भी ब्राह्मण निंदा अति बुरी, साधु ब्राह्मण निंदा तो करनी नहीं चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। फिर कोई भक्त कीर्तन कर रहा है उसकी निंदा, मैं तो नरक में भी प्लॉट नहीं काटने दूंगा, वहां से भी भगवा दूंगा। भटकते फिरना फिर भूत पलित बन कर दे, बहुत बुरा है। इसलिए निंदा से बचना चाहिए। और एक बात बताऊं, प्रसंग आ गया है इसलिए कीर्तन घर घर में रखने का तात्पर्य ये नहीं है। देखो हम अगर खुद करें, कहते बाबा कर लो, कर सकते हैं, तो हम यही कर लें अखंड साल भर का। कीर्तन घर घर में इसलिए रखा जा रहा है ताकि आप सम्मिलित होकर के उस तप को करो, 24 घंटे के तप को करो। कर लोगे, आसानी से कर लोगे। कुछ लोग होते हैं दिमाग से पैदल, खुद तो करेंगे नहीं और दूसरों को करने देंगे नहीं, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। जिन्होंने जीवन में एक बंजारा बेचता हुआ आ रहा था अनाज, ये गधे पे लादा हुआ सामान, आधे रास्ते तक आधा बिक गया। बोले क्या किया जाए, एक तरफ का खाली हो गया है। वो गधे पे होता है वो कट्टा लटका देते हैं, दोनों तरफ भरा रहता है। तो बंजारे ने अपने नौकरों से कहा कि तुम दूसरी तरफ रेत भर दो, मार मार के भर दिया रेत। आ रहे थे रास्ते में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा आ रहा था, बोले ये रेत क्यों भर दे? ऐसी बात है, क्या मूर्ख हो तुम तो। अरे अगर खाली हो गया तो कई गधे हैं तो उसमें से कुछ गधों को आराम मिल जाएगा, बाकी कहीं पे डाल दो। रेत क्यों लेके जा रहे हो भर के? बोले हमारे तो साहब ने जो कहा वो हम कर रहे हैं। साहब को बोला, बताइए साहब को सारी बात। बंजारा आया, अच्छा आप कौन है, कहाँ से आए? बोले हम दिल्ली गए हुए थे काम करने के लिए, बहुत समय से प्रयास किया लेकिन कोई काम बना नहीं, तो वापस घर जा रहे थे। इन्होंने तुरंत सेवकों से कहा इसकी बात तो बिल्कुल भी मत मान, क्योंकि ये खुद अपने जीवन में असफल है तो दूसरों को सफल होने ही नहीं देगा। अंगूर खुद नहीं पहुंच पाए तो दूसरों को भी कहता फिरेगा अंगूर खट्टे हैं, जाओ ही मत होगा। और बंजारा गया और दिल्ली में हर चीज के साथ रेत भी रख दिया। रेत रख दिया, बादशाह बीमार पड़ा, वहां को क्या चाहिए? बोले कि आप मारवाड़ चले जाओ, वहां रेत पे विश्राम करो। बोले अरे वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, मुझे रेत यहाँ मंगा लिया जाए। तो बाजार में चलो देखें, बाजार में गए तो रेत। बोले क्या हिसाब? बोले जो हिसाब चावल वही हिसाब रेत। वो खरीद के ले गए। तो जो असफल व्यक्ति होते हैं, जो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्तियों की बात पे ध्यान मत दो। 24 घंटे का कीर्तन कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, आराम से हो जाएगा। परिवार में 4 भी व्यक्ति हैं तो लोगों पे ज्यादा भार नहीं आएगा। 3 घंटे का शेड्यूल बना लो, दिन का और 3 घंटे का रात का, आराम से हो जाएगा कीर्तन।
आस पड़ोस के लोग सभी सहायता करो, आप इनकी सहायता करो, वो आपकी सहायता करेंगे। इस तरह अखंड कीर्तन चला। और भूल जाओ इन बातों को। 2-4 हमें तो बड़ा अद्भुत लगा, हम वहाँ कीर्तन आरंभ करवाने गए, यही चालू हो गई पंचायत। 2 घंटा ज्यादा हो ही नहीं सकता कीर्तन। तो ऐसा मत करो, खुद करो, और ना कर सको तो कम से कम दूसरों को हतोत्साहित मत करो। ये ठीक नहीं कि खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी नहीं करने दिया। एक जंगल में गीदड़ों को एक शेर का बच्चा मिल गया, वो पालन किया। गिदड़नी ने 10 बच्चे डाले, अलग अलग समय में 2-2 बच्चे करके। उन 10 के साथ ये भी पल रहा था। कोई हाथी के बच्चे से लड़ाई हो गई, शेर का बच्चा गुर्राया, छोड़ेंगे नहीं इसको। लेकिन गीदड़ों के बच्चे ने कहा, इससे कैसे लड़ पड़ेगा, भाग भाग यहाँ से। वो भागे, वो भी बेचारा डर के भाग गया, नहीं तो शेर हाथी को आराम से मार देता। तो क्या है, मनोबल मत तोड़ो, इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा। और हो सके तो इसमें मदद करो, क्योंकि संकीर्तन से बड़ा महायज्ञ इस दुनिया में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। भगवान नाम कीर्तन के फल के मुकाबले तप, जप, व्रत, तीर्थ, तपस्या कुछ भी नहीं आ सकता। और सोच सकते हो, एक व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाना ही बहुत बड़ा पुण्य होता है। और आपकी कथा आई हमारे से, आए बैठे, आप ये इधर बैठ जाएंगे। आइए इधर आ जाए, बैठिए। हरीश जय हो संत भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप इधर आ जाओ, आप इधर बैठो, आप इधर आ जाइए, वही बैठो। आप इधर आ जाओ, राम आ जाओ, इधर बैठो। तो हम निवेदन कर रहे थे कि अगर खुद ना कर सको तो कम से कम दूसरों को हतोत्साहित मत करो, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पाप मिलेगा कि खुद तो 2 नाम लेते नहीं हो, और क्या होगा, तुम निंदा करोगे तो दूसरों के मन में भी उत्साह खत्म हो जाएगा। बोलेगा बताओ, एक तो हम कीर्तन कर रहे हैं, ऊपर से ये प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो लोगों को चाहिए प्राय इन व्यवहारों से दूर रहे, प्रयास करें। हम अपने उसी टॉपिक पे फिर से आते हैं। तो निंदा बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी। कि निंदा, एक संत थे, वो संत भिक्षा करने जाते थे, भिक्षा करते तो उनका अभ्यास था, वो जात पात नहीं देखते, जहां जाते अपना कटोरा आगे किया, अलख निरंजन, और जो दे दिया गया उसको प्रेम से ले लिया और प्रसाद पाया। आप इधर ही आ जाओ। तो जो दे दिया उसको प्रसाद वो आराम से पा लेते। एक दिन किसी राजा के पास गए, राजा बड़ा ही क्रोधी, बहुत निंदा करे, अरे तुम संतों ने तो जगत बिगाड़ रखा है, बड़ी बड़ी लंबी तिलक लगाते हो, रात में चोरी चकारी करते हो, ये करते हो, तमाम बातें। कुछ नहीं बोला, घोड़े की लीद उठा के दे दो इसको, लीद उठा के उसमें दे दिया पात्र में, कुछ नहीं बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। आए, घोड़े की लीद फेंक दिया, गंगा जी के जल में धो लिया अपना पात्र और जल पी लिया और भजन पे बैठ गया। राजा शिकार खेलने गया, कुछ दिनों बाद देखा कि एक घोड़े की लीद का पहाड़ है जंगल, बड़ा विशाल पहाड़। देख के लगा भाई इतना बड़ा पहाड़ हो भी लीद का, तो बहुत सारे घोड़े होंगे जंगल में, पूरा जंगल छान मारा, एक घोड़ा नजर नहीं आया।
कहाँ से आए लीद? तो किसी महात्मा को देखा, दंडवत किया, महाराज ये इतनी लीद कहाँ से आ गई? बोले राजन, महत पुरुषों को, संत पुरुषों को दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता, बढ़ता ही रहता, निरंतर बढ़ता रहता है। तो याद है मैं वही संत हूँ, तुमने घोड़े की लीद दी थी, ये तुम्हारा ही लीद बढ़ रहा है और तुम्हें ही खाना है, तुम्हें लीद का कीड़ा बनाया जाएगा अगले जन्म में और खा खा के इसको खत्म करना है। और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। रोने लग गया, बिल्कुल चरणों में पड़ गया। कोई उपाय बताओ महाराज, आज के बाद मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा, असत्य व्यवहार नहीं करूंगा। बोले अच्छा ये बात है, तो तुम अपने पुरोहित जी की बेटी को अपने घर बुला लो और बुला के रानी के पास रख दो, 2 दिन के बाद वापस भेज दो। ठीक है महाराज। ऐसा ही किया, पूरी नगरी में निंदा आरंभ हो गई। अरे राजा ने 2 दिन तक पुरोहित की लड़की को अपने यहाँ रखा और देखा धीरे धीरे लीद कम होने लग गया। लेकिन इतनी बड़ी छोटी मतलब ढेरी लगी हुई थी। बोले महाराज ये कैसे लगी हुई है? बोले नगर में एक बुढ़िया है जो कभी किसी की निंदा नहीं करती, तो वो निंदा कर दे तब ये लीद भी खत्म हो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य के जितने भी पाप थे, अपराध के अंश थे, वो सब ने लूट लिया। हम उन दिनों सोच रहे थे राम भक्तों पे गोली चलाई गई और मीडिया में खूब संत लोग बैठ के निंदा कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे उस समय बैठ के कि गोली चली, सजा जिनको मिलनी थी अब उनको नहीं मिल सकती, संतों ने तो मिल बांट के खा लिया। जो भी भया पाप का कष्ट, जो भी उनके ऊपर अपराध लगा, वो संतों ने मिल बांट लिया उनके निंदा कर करके। तो वो बुढ़िया के पास राजा गया और जा करके पहचान छुपा के, अरे माई सुना है वो राजा जो है? मैं चुप, कुछ नहीं सुनना। कैसी हो? ठीक है माई, तुम्हारे घर में कुछ खाने पीने को ना था? नहीं, भगवान की सब दया है। फिर छेड़ा कि सुना है जो नगर का राजा है? बोले बिल्कुल चुप हो जा राजा, उतनी ली तो तुझे खानी ही पड़ेगी, खानी ही पड़ेगी। अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? बोले क्योंकि केवल 1 वर्ष भी कोई व्यक्ति निंदा से रहित हो जाए तो उसे कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं जिससे अंतर्यामी पना कहते हैं, सब बातों को बैठे बैठे जान जाएगा 1 वर्ष तक। महाराज इतने जप, इतने तप, इतने यज्ञ हो रहे, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। फायदा होगा कैसे? 1.5 इंची के पाइप से पानी भर रहे और 5 इंची का छेद लगा रखा है, तो कहाँ से भरेगा? इधर माला सटकाते हैं और उधर निंदा करते हैं, तो जो भी है वो नष्ट करते चले जाते हैं। और 10 नामापराध में भी भक्तों की निंदा करना नामापराध के अंतर्गत है। अब ये समस्या और भयानक आ गई है, संप्रदाय भेद। जबकि संप्रदाय कोई भी हो, नदी कैसी भी हो, जाना समुद्र में ही है, मिलना समुद्र में ही है। तो महाराज राम को मानने वाला संप्रदाय है, कृष्ण की बुराई चालो, कृष्ण को मानने वाला है, राम की बुराई चालो, एक दूसरे की बुराई करते जाएंगे और अपने भजन तप को नष्ट करते चले जाएंगे। हम सोचते थे पहले कि भक्त चरितांक में या प्राचीन स्कंद पुराणोक्त भक्तों के चरित्र में इतने भक्तों के चरित्र आया है, कीर्तन किया भगवान प्रकट हो गए, तीर्थ में गए भगवान का दर्शन हो गया। अब क्यों नहीं होता? बोले क्योंकि अब ये ले आए हैं भाव कि भैया एक तो ठाकुर जी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मूर्त खड़ी है, और दूसरी बात आप बाप को तो दान दक्षिणा से सत्कृत करो उनके सामने, उसके बेटे को मारो पीटो, तो बाप कभी प्रसन्न नहीं होगा। अब एक ही बाप की हम सभी संतान, जितने वैष्णव हैं, जितने शैव हैं, जितने सन्यासी हैं, और एक की अच्छाई करो, दूसरे की बुराई करो। तो बुराई करने में समझ लो कि उस अपने जो टंकी है, भक्ति रूपी टंकी, ज्ञान रूपी टंकी, 1.5 इंची से जिसमें ज्ञान भरा जा रहा है उसमें 5 इंच का हॉल कर दिया। अब जो भी है सब वो नष्ट होता चला जाएगा। तो विष्णु भगवान ने कहा महाराज आप हमें कार्य बड़ा ही कठिन दे रहे हैं। क्या कठिन कार्य दे रहे हैं?
बोले असुर उत्पन्न होंगे, मुझे उनको मारना पड़ेगा, मार धार करना, नाना नीच योनियों में अवतार लेना, ये सब तो महाराज सत्वगुण हो अब कार्य में, लेकिन रजोगुण और तमोगुण भी आ ही जाते हैं, सत्वगुण में कुछ न कुछ अंश आ जाता है। तो बोले ऐसे कार्य आप मुझे क्यों सौंप रहे हैं? ठाकुर जी बोले देखो ये सृष्टि तो आनंद के लिए, इसमें दुख होता है अज्ञानियों को जो इसकी सत्ता मान के बैठते हैं। पूज्य श्री ज्ञान दीपक शंकराचार्य जी महाराज, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या क्यों कहा उन्होंने? पूज्य श्री जनक जी सोए हुए थे, अचानक से चिल्ला के उठे और उठ करके मुख से उच्चारण किया, ये सच या वो सच, यह सत्य है या वह सत्य है। और तमाम लोग आवे और कोई समाधान न कर पावे। आखिर अष्टावक्र जी आए, हंसे। घटना ये भई थी, स्वप्न में देखा उन्होंने कि मुझ पे किसी ने हमला कर दिया, सब छीन लिया और केवल एक वस्त्र में नगर से बाहर कर दिया। नगर से बाहर गए और बोल दिया गया कि इसको कोई भोजन देगा तो समझ लो वो हमारा भी शत्रु हो जाएगा। किसी ने दिया, दोपहरी गर्मी ज्येष्ठ मास की, तप रहा था सिर, पूरा बदन जल रहा था, भूख प्यास से 3 दिन में हालत खराब थी। एक जगह खिचड़ी का अन्न क्षेत्र खुला था, गए वहां, भैया कुछ दे दो, पट चुका था, पूरा खत्म हो गया, रोने लगे, कुछ तो दो, 3 दिन से भूखा। उनको दया आ गई, बोले अच्छा खुरचन कुछ लगाए, जल गया था खिचड़ी, वो दे दे। हाँ वो खुरच करके दिया हाथ में। वो पानी वाले थे कि 2 बैल झगड़ते झगड़ते आए, इनसे टकरा गए, वो पूरा खुरचन वहां कीचड़ था उसमें चला गया, वो खाने योग्य नहीं रह गया। चीख पड़े, वो चीखे, आंख खुल गया, आंख खुल गया, देखा दास दासी सब बैठे हुए हैं, तो राजा है। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा था यह सत्य है कि वह सत्य है। पूछे गुरुदेव से, गुरुदेव बोले ना यह सत्य ना वह सत्य, और ना ये यह सत्य है ना वो असत्य है। अरे गुरुदेव आप कंफ्यूज कर रहे हैं। बोले तुम्हें ये विचार आ रहा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी कविता लिखते थे, उन्होंने एक कविता में लिखा, एक संत बोले कि भैया आज मैं बहुत अद्भुत बात बता रहा हूँ, क्या मैंने सपना देखा मैं तितली बन गया और एक फूल पे जाके सो गया। अरे ये भी कोई बड़ी बात है, सपने तो लोग कुछ भी बन जाते हैं। बोले बात वो नहीं है, राज इसमें ये है कि मैंने सपने में देखा मैं तितली बन के जाके सो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सो रही और उसके सपना में कि तितली सो गई और वो मनुष्य के रूप में स्वप्न देख रही। रविंद्रनाथ टैगोर जी तो बोले तुमने स्वप्न में देखा कष्ट, वो तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, अनुभव नहीं होता तो चीखते कैसे? बहुत लोग होते हैं पसीने पसीने हो जाते हैं जगने के बाद, भयानक स्वप्न देखते हैं, तो वो सत्य प्रतीत होता था, परंतु जगने के बाद वो नहीं था। और जिस समय तुम सो रहे थे बाहर का तुम्हें कुछ याद नहीं था, कुछ भान नहीं था, तो बाहर का भी सत्य कैसे कह सकते हो? तो बोले ना बाहर का सत्य ना भीतर का सत्य, सत्य तो कुछ और ही है। सुखदेव चरित्र में आया था, मोह उपनिषद एक उपनिषद, जनक जी के पास वेदांत तत्व का ज्ञान प्राप्त किया सुखदेव जी ने, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई, दोबारा गए कि हमें ये बताइए, सत्य बताइए। अब मैं वेदांत चर्चा नहीं सुनना चाहता हूँ, अब ब्रह्म तत्व का उपदेश नहीं चाहता, अब ये बताइए सार तत्व जगत क्या है? वो हंसे, बोले जगत है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये नहीं है, कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इस जगत में सिवाय हमारे ठाकुर जी के जगत कोई अलग चीज है ही नहीं। खाड़ से बना हुआ मूर्ति का पुतला, उसमें खाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, कहने को मूर्ति है लेकिन वो खाड़ ही है, केवल खाड़ है और कुछ है ही नहीं उसमें। नमक का गोला, नमक के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जानेगा व्यक्ति कब उसको? जब वही हो जाए। पूज्य श्री कबीरदास जी बताए, बूंद समानी समुद्र में तब कित हेरी जाए। एक जगह लोगों ने कहा कि भैया समुद्र के था का पता करना चाहिए, सब गए और थोड़ी थोड़ी देर के ऊपर आए,
नहीं पता किया। नमक का पुतला है, बोले मैं करूँगा, कूदा, उसने पता लगा लिया, लेकिन गूंगे केड़ी सरकरा खात और उसका तब बताने वाला कोई नहीं रह गया। जैसे ब्रह्मोपासक इतना ध्यान किया, इतना जप किया, इतना आत्म चिंतन किया कि ब्रह्म स्वरूप हो गया, पूरा जगत ब्रह्म में दिखने लग गया। कृष्ण भक्त प्रेम मत वाली मीरा जी, चैतन्य महाप्रभु जी समुद्र देखते हैं, यमुना जी का भान होता है, कूद पड़ते हैं जाकर। साधारण कोई पहाड़ देखते हैं, ठाकुर जी के गिरिराज पर्वत का भान होता है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी और भी जितने प्रकार के भक्त हुए हैं, सब में भगवान देखते हैं। जयदेव महाप्रभु, जयदेव महाप्रभु अद्भुत घटना है। छोटे से थे, किंदु बिल्व ग्राम में रहते थे, माता पिता पधार गए। एक ब्राह्मण ने सोचा कि बड़ा उच्च कुल का है, घर बहुत विशाल है, तो क्यों ना इसका घर जो है किसी तरह मीन मेल करके वापस ले लिया जाए। तो उन्होंने एक ऐसा फर्जी दस्तावेज बनाया और जाकर, ए जयदेव, हाँ महाराज, ये तुम्हारे पिताजी ने हमसे 1 लाख रुपया का कर्ज लिया था, या तो पैसा दे दो ब्याज समेत, या फिर अपना घर दे दो। ले लो घर, कोई बात नहीं। अभी सोच रहा था कि घर से अब सब सामान उठा के ले जाएंगे अपने घर में, तब तक लड़की दौड़ती हुई है। पिताजी घर में आग लग गई। पिता बाद में जाएगा, जयदेव जी पहले जाके आग बुझाने लगे। जयदेव जी गए, अग्नि समाप्त हो गई। फिर ये रोया, धन ले, बोले तू ही रख, हम तो चले जगन्नाथपुरी, और वहां से चले गए। उनके प्रति तनिक भी द्वेष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके मन में भगवान के अलावा किसी की सत्ता ही नहीं। सब में हमारा कन्हैया ही खेल रहा है, सब में हमारी कन्हैया के अलावा कोई है ही नहीं। नामदेव है, नामदेव, हाँ महाराज, पठान बोला, ये बड़ा सा एक दे दिया, वो भार मोट दे दिया, उठा से चल पड़े। कबीरदास जी दर्शन दे दिए प्रकट होके। नामदेव, इतना बड़ा तुम पोटली बता ढो रहे हो, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है जो पठानों की मानते हो? बोले कि अब भगवान के अलावा और पंढरपुर में पठान का रूप लेके आ भी कौन सकता है? तो ध्यान से देखे तो ऊपर राम राजा सरकार बैठे हुए, और कोई है ही नहीं उनका अस्तित्व के अलावा, और कुछ है ही नहीं। जगत मिथ्या का केवल इतना ही अर्थ है कि केवल वही सत्य है, इसलिए जगत मिथ्या है। उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। कण कण में भगवान है। यहाँ जीवित में तो भगवान है, मृत में भी भगवान है। मृत शरीर में हम साइंस पढ़ते थे उन दिनों, हमें पढ़ाया गया था, अपने शरीर में 600 खरब कोशिकाएं होती, इतनी कोशिकाएं होती, और इसमें से आधी कोशिकाएं रोज मरती, रोज पैदा होती है, और सभी कोशिकाओं में अपना अपना मन, बुद्धि, अहंकार होता है। उसमें से कोई एक आत्मा इन सबको कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं मैं। तो शरीर में हर जगह परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका जब तक अनुभव ना हो, जीव दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहेगा। ऐसे ही जैसे किसी, अब एक दिन तो हमने, उस दिन के बाद ये क्या नाम है, फोन चलाना छोड़ दिया बहुत लंबे समय तक। बुद्धि कैसी भई जाने, मैं फोन की फ्लैश लाइट में फोन को ढूंढता रहा 1 घंटे तक कि फोन कहाँ चला गया, अपने फोन की लाइट जला। बोले वैसे ही जीव के पास है, जीव वही है, लेकिन भूल गए, केवल याद करने की जरूरत है। तो बोले कि ये संसार में तो अज्ञ जन ही दुख का अनुभव करते हैं। तुम्हें 3 कार्य करना है, 4 कार्य करना है। क्या? संसार में 2 मार्ग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। बोले इन दोनों मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में वैदिक कर्म का अनुष्ठान होता है, और निवृत्ति मार्ग में ज्ञान के द्वारा, और तीसरा भक्ति उपासना के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। दोनों के फल दो। और सृष्टि में धर्म की वृद्धि हो, जब धर्म का ह्रास होने लग जाए तो अवतार ले लो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तीसरा, जो सकाम कर्म करने वाले हो, भोगों की इच्छा करके यज्ञ आदि करते हो, उनको फल दो। और चौथा, जो मुमुक्षु हो, उनको मुक्ति दो। बोले प्रभु ये तो समझ में आ गया, लेकिन 5वें भी एक प्रकार के लोग होते हैं। कौन? बोले जिनको भोग तो नहीं ही चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते।
उनके ऊपर उनको मैं क्या दे सकता हूँ? बोले उनके लिए तो मैं स्वयं अवतार लूंगा, उनके लिए मैं स्वयं अवतार लेके आऊंगा जो कुछ नहीं चाहते। बोले महाराज एक बात और रह गई। क्या? बोले कि मेरी बहू रानी लक्ष्मी जी बनाया आपने, और लक्ष्मी जी चंचला है, वो भी इधर उधर भटकती फिरेंगी, और आपने काम दिया है ऐसा पालन का, तो पालन करते करते भी कहीं ऐसा ना हो कि उत्तरदायित्व तो निभाते निभाते हम इसमें लिप्त हो जाएं, सत्वगुण में भी लिप्त हो जाएं। क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो वो शयन हो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी, और काजर की पूरी गुफा है, कोठरी, तो कोई ना कोई रेखा तो लगेगा ही लगेगा। तो बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इससे निर्लिप्त बने रहें। बोले ठीक, कोई चिंता नहीं। ठाकुर जी ने भागवत शास्त्र हाथ में थमा दिया, इसका नित्य नियम से मासिक पारायण करो। ठाकुर जी की आज्ञा लेकर के भगवान विष्णु अपने पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और भागवत की कथा जो है वो 1 महीने में करने लग गए, और इसके प्रभाव से ही एक बार ठाकुर विष्णु जी का सिर कट गया, लेकिन तब भी उनका ज्ञान अच्छेद्य रहा, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। अरे महाराज क्या बोल रहे हो, सिर कैसे कट गया? बोले एक दैत्य था, उसने तपस्या करी, और तपस्या करी जगदम्बा की, दुर्गा मैया की तपस्या करी। ये सर्वशक्तिमान ईश्वरी श्री राधा रानी, श्री सीता माता, श्री लक्ष्मी माता, यही जगदम्बा, इन्हीं सब का सम्मिलित रूप ही श्री दुर्गा मैया। तपस्या करी, वो प्रकट हो गई। बोल बेटा क्या चाहिए? बोले माँ अमर कर दो। बोले बेटा इस संसार जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इस संसार में जो पैदा होता है उसे मरना ही पड़ेगा। हाँ, जिससे तुम्हें भय हो उन बातों से, जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा था, उन बातों का आक्षेप बना लो, उनका कुछ लिस्ट बना लो। इसने विचार किया कि मेरा मुख घोड़े जैसा, घोड़े जैसा मुंह था उसका, ऐसा इंसान या कोई भी जीव मैंने देखा है दुनिया में। बोले माँ जिसका मुख घोड़े का हो वही मुझे मार सके, और कोई ना मार सके। तथास्तु। अब तो महाराज इस असुर ने बड़ा भयानक युद्ध आरंभ कर दिया, इतना युद्ध किया, इतना सबको हरा दिया। देवता बेचारे दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ठाकुर विष्णु जी को कहा, और विष्णु जी आए और हजारों वर्ष तक लड़ते रहे, क्रीड़ा करने की इच्छा। ऐसे भगवान विष्णु कैसे थक सकते हैं जब ब्रह्मा जी ही नहीं थकते, लेकिन लीला करी और थक गए और सोचे चलो विश्राम किया जाए जाके। तो रामेश्वर धाम पे पहुंच गए। वहां पहुंच गए और धनुष को रख लिया सिराने, और सिर टेक करके सो गए महाराज। और ऐसी अच्छी नींद आई, थोड़ी देर में बिल्कुल सुषुप्त हो गए। देवता लोग खोजे, कुछ पता ना चले। खोजते खोजते लक्ष्मी मैया के पास गए। माता, हाँ बेटा। बोले प्रभु कहाँ गए? बोले हमें तो नहीं पता, खोजो कहाँ है वो, उनको वापस भी भेजना। जा करके देखा तो महाराज समुद्र किनारे वो योग निद्रा में पड़े हुए और घुर्राटे भर रहे महाराज, आराम से सो रहे। देवता लोगों ने उच्च स्वर में मंत्र पढ़ना आरंभ किया कि शायद नींद टूट जाए, लेकिन नींद नहीं टूटी। वो तो बड़े भयंकर उससे सोए थे। ब्रह्मा जी से कहा देवता और महाराज इनको जगाइए। इन्होंने कहा शिव जी को शिव जी जगाएंगे। शिव जी बोले अरे राम राम राम, बताओ हमारे प्रभु सो रहे हैं और उनकी निद्रा हम ही भंग करें। और वैसे भी 3 लोगों को सोते से समय पे जगा देना चाहिए। यात्री नहीं तो रुक जाएगा बेचारा, यात्रा नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी समय पे जगा दो, पढ़ने लग जाएगा। और तपस्वी समय पे उठ करके अपना भजन करेगा। इसका अर्थ लोगों ने गलत लगा लिया। हम एक आश्रम में ठहरे, बड़ा अद्भुत महात्मा था, खुद तो नींद आती नहीं थी, बड़े बूढ़े हो गए थे, खांसते रहते थे रात भर, और 12 बजे उठ और प्रमाण देते थे। साधु को जगाने का प्रमाण दिया है शास्त्र। हमारे भाई हर समय थोड़ी जगाने का प्रमाण दिया, और बाकी समय में किसी को जगाना ब्रह्म हत्या के समान पाप कहा गया। बोले हम ठाकुर जी को कैसे जगाएं सोते से? अच्छा, कुछ लोगों ने इसका भी अर्थ गलत लगा लिया।
राम सेवाश्रम में रहते, रात भर कुछ आराधना करते। कहते महाराज मैं सुबह 3 बजे सोता हूँ तो आप 5 बजे जगा दें। अरे हम कैसे जगा सकते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो ये दोनों गलत अर्थ नहीं लगाना है, सही समय पे जगाना है और सही समय पे नहीं जगाना। तो बोले हम नहीं जगाएंगे। तब तक देखा कि कुछ दीमक उत्पन्न हो गई। दीमक ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हो गई। अब उत्पन्न हो गई तो उनसे कहा जाओ तुम ठाकुर जी की निंदा भंग करो। दीमक ने कहा महाराज स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, अब निंद्रा भंग करूंगा एक तो बड़ा पाप होगा और ऊपर से हमारा क्या फायदा होगा। ये बात सही है तुम्हारी, चलो तुम लोगों को यज्ञ से जो बचा हुआ सामग्री पड़ा रह जाता है वो खाने का अधिकार मिल जाए। ठीक है महाराज, और तुम लोग अगर कभी नष्ट हो जाते हो तो अपने आप पैदा हो जाओगे। आपने देखा होगा मकान में कहीं किवाड़ होगा, अपने आप ही पैदा हो जाएगा, वो कहीं अलग से आते नहीं। तो महाराज उनको वरदान मिल गया, वो गए, सोचा क्या करें, तो ठाकुर जी के शरीर पर रहने लगे। लेकिन ठाकुर जी तो मीठी मीठी नींद में सो रहे थे और अच्छी तरह से सो गए। तो इन्होंने क्या किया, खाने की वस्तु ढूंढी। तो धनुष तो बड़ा प्रचंड मजबूत था, सारंग धनुष, परंतु उसका जो बना हुआ था तंतु, डोरी, चरम का बनता है ना डोरी, तो उसे ये खाने लग गए। अब खाते खाते टूट गई डोरी और बड़े जोर से घोर शब्द करता हुआ धनुष उछला और ठाकुर जी का सिर भी उछल गया, धड़ पड़ा रह गया और उछल के जाने कहा समुद्र में चला गया। अब ठाकुर जी उठे और उठ संदेह मत करना ये घटना कैसे हो सकती है, क्योंकि संसार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। नेट पे सर्च करके देख सकते हो। एक ऐसी लड़की भी थी जिसके आंखों से रोती थी तो क्रिस्टल जमा हो जाता था। क्रिस्टल एक प्रकार का हीरा ही समझो, आंखों से निकल बहुत समय तक निकलता रहा। एक ऐसी लड़की है अब भी दुनिया में जिसको फायर गर्ल कहा जाता है। वो जहाँ बैठती है वहाँ आग लग जाता है, अपने आप जलने लग जाते हैं। तो उसके माँ बाप हमेशा वो रखते हैं आग बुझाने वाला यंत्र। तो दुनिया में बहुत अजीब अजीब चीजें हैं। एक ऐसे भी व्यक्ति इतने वीर हैं कि गोली मारो तलवार से काट देते हैं गोली, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम है। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग पे ड्रिल मशीन चलवा लेते हैं और तनिक सा भी छेद नहीं होता। तो संसार में अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें। ब्रूस ली जी 15 इंच की दीवार को तोड़ देते थे एक घूंसे, 15 इंच दीवार। दारा सिंह जी जीवन में कभी हारे नहीं, 500 से ज्यादा कुश्ती खेला, कभी नहीं हारे। गामा पहलवान इतना बड़ा योद्धा और अंतिम समय में उसे पानी देने वाला कोई नहीं था। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जिन्होंने अंग्रेज सरकार की सहायता करी, झांसी जी को हराया, वो इस देश में नाम क्या ले ऊंचे पद पे अब भी है। और जो तात्या टोपे देश के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, और उनके परिवार के लोग चाय भेज रहे। भगत सिंह जी को मरवाने में जिनका बहुत ज्यादा हाथ रहा, जो चाहते, तीनों बैरिस्टर थे। गांधी भी बैरिस्टर था, नेहरू भी बैरिस्टर था, और उस समय अंबेडकर भी बैरिस्टर था। लेकिन तीनों में से किसी ने प्रयास नहीं किया, तनिक भी प्रयास नहीं किया बचाने का। और इन लोगों के जो वंशज हैं आज पूरे भारत पे राज कर रहे थे। वो तो भगवान की कृपा है कि अच्छे राजा आए हैं। और भगत सिंह जी के जो परिवार के वंशज हैं ईंट ढोते। चंद्रशेखर आजाद की मां बहुत गरीबी में मरी और चंद्रशेखर आजाद के भेदी करोड़ों में खेलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ही एक ऐसे हैं जिनका परिवार अभी ठीक है। जिस सुभाष चंद्र बोस जी ने, कितना ओज उनका वाणी में होगा, कलकत्ता में एक सम्मेलन किया, 10,000 लोगों का सम्मेलन में शिक्षा दी कि हमें आजाद हिंद फौज की रचना करनी है। एक भी व्यक्ति वापस घर में नहीं गया, सब वही चल रहा। 1943 में
स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री उनको घोषित किया गया। इन लोगों ने फिर षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके ऐसा षड्यंत्र किया कि आजाद भारत में भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को छुप करके रहना पड़ा। अयोध्या में बेनामी बाबा के नाम से जीवन काटना पड़ा। तो संसार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सम्राट अशोक जी ने बर्मा यूनान तक पहुंचा दिया था राज्य को, जिनका 4 सिंह का चिन्ह है अशोक चक्र, आज भी भारत झंडे है। उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता और जिन आतंकवादियों ने हमारे देश का नाम और निशान मिटाने का प्रयास किया उनका पढ़ाया जाता है। ये महान तो वो महान जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण को 23 वर्ष की अवस्था में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। उनको आज भी कहीं डॉक्यूमेंट में शहीद की उपमा नहीं दी गई, वो आज भी आतंकवादी है। और जिन लोगों के परिवार ने इस देश का नाश किया उन लोगों का परिवार राज करता रहा। हरि सिंह जी कश्मीर के राजा, वो चाहते थे, और फारूक अब्दुल्ला था उस समय, वो चाहते थे उसको पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र में मिला दिया जाए, घोषित कर दिया जाए और पाकिस्तान में बिल्कुल ना जाए। ये गया मिलने के लिए। प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला उस समय कुछ गड़बड़ राजनीति करने लग गया तो इन्होंने हरि सिंह जी ने उसको जेल डाल दिया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और नसरुद्दीन नहीं, क्या नाम है इसका, नेहरू, ये दोनों मित्र था। वो गया समझाने के लिए तो हरि सिंह जी ये जैसे सभा में प्रवेश किया अभिमान पूर्वक, हरि सिंह जी ने कहा कौन हो तुम? बोले भावी प्रधानमंत्री हूँ। बोले तुम भले ही भावी प्रधानमंत्री होगा, मैं इस समय का वर्तमान का राजा हूँ। फिर भी वो बदतमीजी करने लग गया। क्या औकात है, हम केस लड़ेंगे। तो भरी सभा में थप्पड़ दे दिया हरि सिंह जी ने नेहरू को, ये इतिहास में नहीं पढ़ा जाता। और थप्पड़ दे करके कश्मीर से बाहर फेंकवा दिया सैनिकों के बाद। और तब उसे इतना चोट लगा इस बात से कि पूरे भारत को एक करने में पटेल जी लगे हुए थे। वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसा गुज्जर जो सच्चा है। और कश्मीर का काम नेहरू ने अपने ऊपर लिया। कश्मीर के राजा चाहते थे कि सभी शर्तों के साथ भारत में सम्मिलित मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, अभी वहां पर विवाद चल रहा है। और बाद में हरि सिंह जी को इतना मजबूर किया, वो संन्यास ले लिए और जाकर के बेचारे वाराणसी में, आज भी उनका छोटा सा मकान है और जीवन वहीं काट दिया उनका। उनका भी पुत्र था, गरीबी में मोहताज होकर। एक जगह देखा एक वृद्ध को भिक्षा मांगते, बेटा कुछ दे दे, कुछ दे दे, भूखा। बहुत भावुक क्षण था। बोले बेटा मैं आजाद हिंद फौज में लड़ा, कुछ दे दो। ऐसे जो महान व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को भीख मांगना पड़ा हमारे देश में। और जिन्होंने देश को खा गए, जिन्होंने पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वो इस देश पर राज करते रहे। कारण क्या है? हम हिंदू कारण है। आज भी हम जाति में बटे हुए हैं। आज भी हम जाति को लेकर के लड़ाई करते हैं। आज भी हम जाति देख के वोट देते हैं। अरे ससुरों, तुम लोग अपनी बेटी के लिए दामाद खोज रहे हो कि अपना नेता चुन रहे हो? जाति देख के वोट दे रहे हो। कोई हिंदुत्व का परचम लड़ाने का आगे बढ़ाए, कोई संत से जुड़े तो उसको भी बदनाम करने लग जाए। देखो ये संत से भी इसीलिए जुड़ा है, ये मंदिर में भी इसीलिए आता है, वोट चाहिए। अरे चाहिए तो चाहिए, बुरा क्या है इसमें? कोई हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अरे ये बात मैं प्राय बोलता हूँ, भगवा हिंदू नहीं बन सकते हो तो भड़वा हिंदू तो मत बनो। कम से कम नहीं सपोर्ट कर सकते हिंदुत्व का तो कम से कम हिंदुत्व के खिलाफ तो मत बनो। लेकिन नहीं, ये हिंदू सबसे ज्यादा पता है किसमें परफेक्ट है? भागने में। अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कई जगह से भागे, कश्मीर से भागे, केरल से भागे। तो जब यहाँ भी ऐसी स्थिति आ गई, यहाँ से भागेंगे। रनिंग में चैंपियन है हिंदू, सबसे ज्यादा चैंपियन बड़े हिंदू ही है रनिंग में। और लेकिन इनको समझ में नहीं आए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हम बता रहे थे कि वो टूटा तो ठाकुर जी का सिर चला गया, वो ढूंढने लग गए अब क्या करें। देवता लोग बेचारे हाय हाय करने लग गए।
ब्रह्मा जी हड़बड़ाहट के साथ बोले, अरे भैया ढूंढो ठाकुर जी का सिर कहाँ गया, अभी सिर जोड़ता हूं। बेचारे इधर उधर तमाम जगह ढूंढा। लक्ष्मी माता झूठ मूठ की रो रही थी, क्योंकि वो तो सब लीला जानती थी। तभी तक एक घोड़ा जाने कहां से चला आया, तो उस घोड़े को कहा, भैया तू अपना सिर दे दे दान में। ठाकुर जी कहाँ बोले, बिल्कुल महाराज, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको अपना सिर जब मिल जाए तो वो मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, वो दे देंगे। तो घोड़े को सिर उतार करके ठाकुर जी को लगाया। अब ठाकुर जी हिन्नाने लगे, लक्ष्मी मैया देख करके हंसने लग गई, बोले भले बने हो नाथ। और भगवान ने इधर उधर दृष्टि डाली, देवता स्तुति कर रहे थे, कुछ ध्यान नहीं दिया। धनुष उठाए चले और जा करके हयग्रीव नाम के दैत्य को नष्ट कर डाला, मार दिया, उसका वध कर दिया। वापस आए तो ठाकुर जी को देखकर लक्ष्मी मैया बड़ी हंसी, वाह मेरे बहुरूपिया भरतार, देवता अब तो आप घोड़े जैसे हो गए, कहीं मेरा मुख भी घोड़ी जैसा मत कर देना। बड़ा अच्छा मनोविनोद रहा। तो बोले मुनियों, इतना लड़ाई, इतना झगड़ा, इतना युद्ध, इतना विचित्र विचित्र रूप, लेकिन ठाकुर जी भागवत कथा के कारण ही विष्णु जी को कहीं मोह नहीं होता। नहीं तो महाराज एक राजा की घटना सुनिए, पुराणों में आई है। उसके पुरोहित से पूछा, महाराज अगला जन्म क्या होगा? बोले फलाने गांव में फलाने के घर में सूकर बनेगा, चितकबरा सा रंग होगा तेरा। बड़ा अद्भुत लगा। अपने बेटे से कहा, बेटा जैसे मैं वहां पैदा हूं तुरंत मार देना, मैं मल नहीं खाना चाहता। ठीक है पिताजी। मर गया। कुछ समय तक भूल गया बेचारा राजकुमार। जब याद आया सोचा चलो पिताजी को ढूंढा, मिल गया। मारने के लिए जैसे अरे रुक जाओ, मैं तो सोच रहा था इस योनि में बड़ा कष्ट है इसलिए मारने को बोला था, यहाँ तो बड़ा सुख है। और सही बात है जी, वेदांत तत्व में भी दधीची मुनि का सिर किस लिए काटा था? इसीलिए वो आया महाराज वेदांत तत्व उपदेश में। तो इन्होंने कहा कि जो सुख इंद्र को इंद्राणी में मिलता है वही कुत्ता को कुतिया में मिलता है। बड़ा बुरा लगा, अरे ऐसे ब्रह्म ज्ञान किसी को मत देना, सिर काट देंगे हम तुम्हारा। तो यही है ज्ञान जी, जो आपको आनंद लड्डू पेड़ा हलवा मिलता है वही शुकर को अपने विष्ठा में मिलता है। जो इंद्र को अमृत खाने मिलता है वही हमें साधारण भोजन करने में मिलता है। कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं। तो बोले ठाकुर जी अनेक अवतार लेकर के योनियों में इसलिए फंसते क्योंकि वो मांस परायण। सूत जी बोले महाराज कितने दिन की कथा होती, कौन कहता कौन सुनता? बोले महाराज वहां पर तो मांस परायण होता है। कथा में आनंद कब आता है? बोले आनंद तब आता है जब दोनों व्यक्ति एक मन के हो। जैसे घर में पति पत्नी है, एक मन के। बोले वहां पर ठाकुर जी कथा करते और लक्ष्मी मैया सुनती, लक्ष्मी मैया करते ठाकुर जी सुनते। बोले महाराज इसमें कैसे आनंद आता है? बोले महाराज अब क्या बताएं, आप तो ठहरे बाबा जी, आपको कैसे पता चले कि पत्नी की बातों में कितना रस होता है? वो बात सही है, हम संतों को क्या पता, लेकिन कुछ तो पढ़ लिख रखे होते हैं, वो तो पता होता ही है। बोले कि पति पत्नी अगर इनमें सद्भाव हो, प्रेम से भरित हृदय हो, तो ये अगर आपस में कथा कहानी किससे करें तो इन दोनों को बहुत आनंद आता है। बोले ठाकुर जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 1 महीने में करते हैं, 1 महीने में पूरा होता है। परंतु जब लक्ष्मी मैया कथा करने लग जाती हैं तो उनको 2 महीना लगता है। समय ज्यादा पता है किनको लगता है? जिनके पास तैयारी ज्यादा हो, जिनके पास कथा की मधुरता ज्यादा, जिनको कथा का ज्ञान ज्यादा हो, और जिनको सहजता जिनमें ज्यादा, जिन्होंने अध्ययन ज्यादा किया और जो बहुत श्रुत हो, मतलब संतों को सुना, उनमें समय लगता है। वरना 7 दिन की कथा 3-4 घंटा रोज बोलना है, उसमें 2-3 घंटे तो नचाने गाने में लगाना है, और फिर भी वक्ता घड़ी की ओर देखता है, क्या टाइम हो गया, क्या करें, कैसे करें, प्रसंग है नहीं हमारे पास, क्या बोले, तैयारी नहीं, 6 महीने का कोर्स किया हुआ बस। मंडूक गति, मंडूक मेढक, यहाँ से उछले वहाँ से उछले वहाँ से उछले वहाँ। कुछ कथा करी, 10 अध्याय पार किए, फिर कहली 2-4 शब्द, फिर पार किए, चलते चले।
तो बोले कि इनको समय लगता है। बोले समय इतना क्यों लगता है? बोले महाराज क्योंकि जो पुरुष होते हैं गृहस्थ में उनको बाहर का चिंता अधिक रहता है और नारियों को घर की चिंता अधिक रहती है, परंतु घर में उनको सीमित कार्य करना है अपना और पति को प्रसन्न रखना है। और बाहर वाले को ऊपर तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, बेटे की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी। तो जिसके पास जितनी जिम्मेदारी रहेगी वो उतना कम समय दे पाता है। और ऐसे भी बोले कि हृदय में माताओं के समान हृदय पिताओं का नहीं हो पाता। दया दोनों में ही है, दोनों के हृदय में बहुत प्रेम है, लेकिन माता का हृदय तो अद्भुत होता है। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा। जननी का हरि जनक कह देते, जननी का काहे न अब गुण बक सब मोरा। हरि जननी में बालक तोरा। माँ का, क्योंकि माता का हृदय, माता का हृदय, उसके हृदय की तुलना कहीं भी नहीं करी जा सकती, कहीं नहीं की जा सकती। बेटा आया, पढ़ लिख करके अच्छा बन गया, माँ मैं जा रहा हूँ विदेश और पढ़ाई करूँगा। ठीक है बेटा जा। 4 साल तक कोई फोन नहीं आया। एक दिन बेटा आया, बड़ी प्रसन्न थी माँ। बोले माँ मैं तुम्हें ले जाने के लिए, चलो ये घर बेच देते हैं, विदेश में ही रहेंगे। चल बेटा। गए एयरपोर्ट पर, बाहर कुर्सी बिठा रखा, कुछ देर रुको, थोड़ा दूध, ये चाय ले आता हूँ, दूध ले आता हूँ, कुछ पी लेना, अभी टाइम है। माँ बैठी रही, सुबह से शाम हो गया। किसी ने देखा, दया आई, अरे बुढ़िया कैसे बैठी है? मेरा बेटा अभी गया है, वो अभी आने वाला है। कौन सी? बताए कि अमेरिका जाने की, कुछ पता है ना? बोले वो तो कब का जा चुका, फ्लाइट तो गई। बेचारी घर वापस आई। जिन्होंने खरीदा था उन्होंने एक कमरा दे दिया, दयालु हृदय के थे। कोई बात नहीं बुढ़िया तू यहीं रहे। रिश्तेदार भी लेने के लिए आए, बुढ़िया के जो घर के थे वो भी लेने के लिए आए कि कोई बात नहीं अब तुम्हारे यहाँ रह लेंगे। कई रिश्तेदारों ने कहा, कई लोगों ने कहा वृद्धाश्रम में रखना है। बुढ़िया किस लिए वहाँ रही पता है? बुढ़िया अंतिम समय तक यही बोलती रही, क्या पता मेरा बेटा कभी आएगा, मुझे ढूंढेगा तो मुझे नहीं देख करके दुखी होगा। यह अमर उजाला में 2007 में छपी घटना। तू स्कूल मत आया कर, तुम्हारा कहानी थी, आँख एक नहीं था। बच्चे चिढ़ाते हैं मुझे। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, नौकरी करने लग गया, मुंबई में घर बना लिया। माँ से रहा नहीं गया, बहुत वर्ष हो गए, ब्याह भी कर लिया, माँ को नहीं बुलाया। माँ गई मिलने के लिए तो एक आँख था, बच्चे डर गए, गाली गलौज करने लग गए, रोने लग गए। बेटे ने धक्का दे के निकाल दिया, निकल यहाँ से, क्या मैं सुखी नहीं देखना चाहती तू, चला जाए। कहानी गई, आ गए घर में। 3 साल बाद पता चला माँ मर गई है और बच्चा है। अंतिम संस्कार के लिए नहीं, जो धन था घर में, खेत था, वो बेच करके वापस जाने। तो धन के साथ एक पत्र भी मिला। बोले बेटा जीवन भर तुम्हें मेरी वजह से अपमानित होना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहती। परंतु पता है कहानी कैसे हुई? बचपन में तुम गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो गिल्ली तुम्हारी आंख में घुस गई, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा काना होकर के ना जिए, इसलिए मैंने अपनी आंख एक निकलवा के तुम्हारे लगवा दी कि मेरे पास ना से मैं अपने आंखों से, अपने बेटे की आंखों से ही दुनिया देख लूं। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जुग जुग जियो। वो मर चुकी थी, अब बेटा फूट फूट के रो रहा था। अब क्या होता है? तो माँ का हृदय कभी भी बच्चे के प्रति अहित नहीं सोचता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा। बोले क्योंकि माता का हृदय सरस रहता है। तो जब माता जी लक्ष्मी मैया कथा करती हैं, उनको ऋतु लग जाती है, पूरा 2 महीना लग जाता है, कथा करने में समय लग जाता है। और विष्णु जी करते हैं तो उनको महाराज 1 महीना लगता है। बोले एक और पारायण है, कौन सा? अच्छा देखो, ऊपर से देखने में सतोगुण और तमोगुण एक से प्रतीत होते हैं। हमने कई जगह देखा है, निंदा के तौर पे मत लेना, केवल घटना
बताना है, उदाहरण देना है इसलिए बता रहे। हमारे एक मित्र थे शंभू शरण जी, अच्छे संत हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो जब वो माला जपने बैठते तो मैं उनको कहता था कि सुबह जब तक अभ्यास नहीं हुआ तब तक सुबह बरसाने की परिक्रमा करते करते माला जप लो, या तुलसी डाल लो बीच में, वो करते हुए जप लो। लेकिन वो कहते थे बैठ के जपना है 16 माला। तो हम देखते, हम भी जपते थे उस समय, हम भी इस्कॉन से 3 साल तक जुड़े रहे थे। तो हाँ महाराज, अच्छा। और भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास 1998 के बाद 99 में आया था और तब से 2010 तक उनके पास रहा था। तो गौड़ीय संप्रदाय में करीब करीब 10-12 साल तक रहा। तो अब उनको मैं कहता तो समझते नहीं, पहली माला के बाद ही, पहली माला तो पूरी हो जाती थी, फिर हरे कृष्ण हरे राम और फिर एकदम से होते और फिर ऐसे ही करते और 16 माला उनकी ऐसी ही पूरी होती। तो क्या है वहां पर तामस है, तो सात्विकता में और तामस में बहुत कम अंतर दिखता है। सात्विक व्यक्ति भी ध्यान करता है, वो पढ़ा रहता है, लोग सोचते हैं पढ़ा हुआ है, और तामसिक व्यक्ति भी पढ़ा रहता है, इनमें बहुत कम अंतर दिखता है। सात्विक व्यक्ति भी सांसारिक झंझटों से दूर रहता है और तामसिक भी दूर रहता है, क्योंकि तामसिक आलसी होता है, वो सोचते हैं क्या संसार में लगे। लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, अंतर ये होता है कि एक तो सत्व का सेवन करता है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो बोले एक के भीतर प्रकाश रहता है और दूसरे के भीतर अंधकार रहता है। दाढ़ी दाढ़ी एक जैसी, लेकिन दोनों में अंतर है। एक बार क्या है, एक जगह बाबा जियों का भंडारा हो रहा था, तो बाबा जी सब दाढ़ी मूछ वाले थे। अब एक मुस्लिम देखा, उसकी भी दाढ़ी बड़ी थी, भाग्य से मूछ भी बढ़ गया था। सोचा ये सब तो खा रहे हैं अच्छा अच्छा माल, तो हम क्यों ना खा लें। वो चले गए, उसमें पूछ लिया किसी से, कुछ बातें जान चुके थे। तो गए, इन्होंने पूछा कोतवाल ने, कौन हो तुम? बता, हमारे साधु है। अच्छा, किस जाति के हो? बोले ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण? बोले गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? बोले या अल्लाह, गौर में भी और। तो दिखने में दोनों एक जैसे, परंतु तो दोनों में पर्याप्त अंतर है, पर्याप्त अंतर है। जिस तरह काम और प्रेम दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। बोले इसी तरह मुनियों, देव गुरु बृहस्पति जी महाराज से उद्धव जी जो सुना, वो सुनाते हुए, अरे निकल लो भाई, कैसे भी निकल लो, कोई बात नहीं। वो सुनाते हुए उद्धव जी बोले बद्रीनाथ जी से कि महाराज जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी चले गए ठाकुर जी के पास से, तब भगवान रुद्र आए। बोले हमारे लिए क्या आज्ञा है? ठाकुर जी बोले तुम संहार करो। बोले अरे महाराज ये कितना भयानक काम दे दिया आपने, इन दोनों को तो फिर भी ठीक ठाक दिया, हमें संहार की आज्ञा दे रहे। जो व्यक्ति विष बेल भी लगाए, कोई पेड़ लगाया पाला, बाद में कोई बता दे कि भैया ये पेड़ जो है विष वाला पेड़ है, इसमें से विष निकलेगा, लेकिन उस पेड़ की भी हत्या नहीं कर पाता है, तो खुद पोषा है। तो बोले महाराज हम कैसे करेंगे? ठाकुर जी बोले ये संसार खेल की तरह है। जैसे छोटा सा बच्चा खिलौना लिया, कोई छीनना चाहा तो रोया झगड़ा और बाद में खेलने लग गया, और उसके बाद भी मन भर गया, फट से फोड़ दिया। अब तीनों ही इसके लिए खेल हो, तीनों में इसके में कुछ अंतर नहीं। वहां बोले ये मेरा ही खेल है, उत्पन्न कर देते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार कर देते हैं, तो इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा और तुम्हारे नाम की प्रसिद्धि होगी। शंकर, शिव, भोलेनाथ, सदाशिव, आशुतोष। बोले महाराज इनका संहार तो करेंगे, लेकिन संहार करते करते भी हम उसमें लिप्त ना हो जाए। तो कई बार होता है आदत लग जाती है, लोगों आदत लग जाती है, हत्या करते करते हत्या करने की आदत लगी, उसमें मजा आने लग गया। बोलते महाराज पहले तो मजबूरी से इसमें प्रवेश किया था, अब इसी में मजा आने लग गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आदत ही ऐसी हो जाए कि मैं फिर संहार करता फिर, प्रवृत्ति ना हो जाए। किसी साधु भजन करता था, बहुत प्रवृत्ति की बता रहे हैं,
भजन बहुत करते थे। इंद्र ने देखा इनको कैसे नष्ट करें, कुछ नहीं किया, एक बड़ा कुल्हाड़ी ला करके दे दी, महाराज रक्षा करना इसकी, हम आ रहे हैं कुछ देर में। बाबा ने रख लिया कुल्हाड़ी, फिर सोचा रखा तो नहीं, दातुन वातुन काट ले, दातुन काटने लगे। फिर सोचा भाई झोपड़ी बना लिया जाए अच्छा खासा, पेड़ काटने लगे। फिर कोई जानवर आया, परेशान ज्यादा किया, एक मारा मर गया 2-3 दिन तक तो मन में विषाद रहा। फिर कोई परेशान किया, फिर मर गया। इस तरह फिर आदत लग गई, मारा, मारते मारते हत्यारा बन गया। प्रवृत्ति ऐसी हो गई, फिर जिसको देखता उसी को मारने लग जाता। तो ऐसे फिर इंद्र ने क्या किया है, इंद्र दोबारा आया कुल्हाड़ी लेने, तो बोले अब कुल्हाड़ी नहीं देंगे, हमसे लड़के भले ले लो, हम तुम्हें भी मार डालेंगे। प्रवृत्ति ऐसी बन गई। तो शिव जी बोले कहीं प्रवृत्ति ऐसी ना बन जाए, इसके लिए कुछ उपदेश है। बोले ठीक है, आपको हम श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दे रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान शंकर को करने में 1 वर्ष लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें और भी ज्यादा सरसता है, विष्णु जी से भी ज्यादा। बोले हाँ, क्योंकि वैष्णवानाम यथा संभो, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव भगवान शंकर है। अरे तो भगवान से जो ज्यादा कैसे हो गए? बोले वैसे ही जैसे कि चीनी है, अब चींटी आई 2 चींटी, चीनी का वो पिसा जा रहा था, चीनी बनाने की करते हैं क्या, वो चक्की कोलू से करवाते हैं, वो बनाया जा रहा था। एक चींटी ने कहा चीनी खाएंगे, और दूसरी चींटी उसी में कूद के चीनी बन गई। अब जो चीनी बन गई उसे आनंद आएगा, या जो चीनी खाएगा उसे आनंद आएगा? खाने वालों को आनंद आएगा। ठाकुर जी चीनी है, ठाकुर जी अपना रस उतना खुद नहीं ले सकते अपने स्वरूप से, तभी तो चैतन्य महाप्रभु बन के अवतार लेना पड़ा। तो देखा भैया ऐसा क्या रस है हमारे रूप में कि भक्त दीवाने बन जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। अच्छा राजा नागरीदास जी जैसे राजा और फकीर बन के डोलने लग जाते हैं। दारा सिखों के राजा 1 लाख रानी और भिखारी बन के डोलने लग जाते हैं। क्या है ऐसा हमारे रूप में? हमारा रूप देख के इतना मोहित हो जाते हैं, निरंतर ध्यान करती रहती है राधा रानी। तो फिर राधा रानी का भाव रूप लेकर के और ठाकुर जी स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, क्योंकि वो अपने स्वरूप से अपना आनंद कैसे लोगे जी? नहीं ले सकते। अब कांच में देख के भली देख लो मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन जो दूसरा देख के बताएगा आप कितना सुंदर, कांच को इतना अच्छा नहीं बता पाएगा ना। तो रूप धारण किया ठाकुर जी ने, इसीलिए तो वैश्वानाम यथा शंभु, उनको 1 वर्ष लग जाता है। और फिर कथा करती है पार्वती में, वो और भी सरस है, उनको पूरे 2 वर्ष लग जाता है कथा करते। बोले महाराज अब ये भी बता दीजिए कि ये राजसिक, तामसिक और सात्विक भेद कैसा है। अब इस भेद की चर्चा हम कल करेंगे। हरि शरण हरि शरण। देखो भाई कुछ बात बता रहे हैं प्रधान जी, हम पहले बता दें। जो कीर्तन हो रहा है अखंड कीर्तन, इसमें मशीन मंगाई जा रही है, तो 6000 का कुल उसका खर्च है, 1 मशीन और 2 तोड़ई। तो क्योंकि जो अन्य युगों में जो किसी भी साधन करने से फल नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से मिल जाता है। नारद जी कह रहे महाराज, द्वापरांते नारदो ब्रह्मांडम जगा कथम भगवान कलयुग संतरे, कलयुग संतरे, कलयुग में कैसे उद्धार होगा? बोले भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण कलिनिर्धूत भगत, नाम के उच्चारण मात्र से कलयुग खत्म हो जाएगा। तत्स्य नाम की मिति, कौन सा नाम? बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें नाम लिखते चले जाओ। तो नाम की इतनी महिमा है। बोले महाराज विधि क्या है? कौन सी विधि रीति? बोले भगवान नाम में कोई भी विधि नहीं है, कोई विधि नहीं। तो एक नाम ही ऐसा है कलयुग में जो सहज साधन है, जीवों को जहाज तारने के लिए।
तो इसमें प्रयास करो, सभी मिलकर सहायता करो। और जितना अच्छा होगा, जितना कीर्तन होगा उतना ही गांव का भला होगा। जितना भी अशुद्ध शक्तियां हैं, तामसिक शक्तियां हैं, उन शक्तियों का ह्रास होगा। वो कीर्तन से ही होगा और किसी से नहीं होगा। देखो आज इस गांव में कीर्तन भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, उसके बावजूद गाले जा रही है इस गांव से लोग। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों में भगवान की शक्ति है। खुद का पावर तो कितना भी हो, लेकिन खुद के पावर पे गिर जाता है व्यक्ति। तब आप लोग भी सहायता करो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna,
श्री सिया राम लखन जानकी जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य मलोपीठाधीश्वर सद्गुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। भारत माता की जय। सभी संत हरि भक्त